हेलो एशियंस, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल। यस, जेई एडवांस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज आईआईटी एक्सप्रेस में आपका वेलकम है। आज डिस्कस करेंगे मोशन इन वन डायमेंशन और मोशन इन टू डायमेंशन के क्वेश्चन जो हमारे पास आए हैं प्रीवियस ईयर में आईआईटी एडवांस में। राइट, देखिए जब भी आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन की हम बात करते हैं ना, तो आईआईटी एडवांस का क्वेश्चन जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन में, वो बिल्कुल डायरेक्टली एक ही टॉपिक से नहीं आता है, हमेशा मिक्स होके आता है। अब जैसे मोशन का क्वेश्चन है तो देखना बीच में कहीं कॉलिजन आ जाएगा और कहीं एक्सप्लोजन आ जाएगा। राइट, तो इस सब टाइप के क्वेश्चंस हमारे काइनेमेटिक्स में मिक्स हो जाते हैं। तो मल्टी डिसिप्लिनरी कॉन्सेप्ट हमारे बनते हैं आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस में। तो बेसिकली अगर किसी बच्चे को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन अच्छे से आता है तो उसके लिए आईआईटी एडवांस के क्वेश्चन बड़े आसान हो जाते हैं। मींस आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस को हमें ब्रेक कर लेना चाहिए। अगर उसमें एक से ज्यादा कॉन्सेप्ट लग रहे हैं तो एक एक कॉन्सेप्ट करके हमें उसे सॉल्व करना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं काइनेमेटिक्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में हमारे पास आए। यस, 2023 पेपर 1 का ये क्वेश्चन है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, अगर ध्यान से देखें। अ पर्सन ऑफ हाइट 1.6 मीटर इज वॉकिंग अवे फ्रॉम अ लैंप पोस्ट ऑफ हाइट 4 मीटर along a straight path on the flat ground. The lamp post and the person are always perpendicular to the ground. If the speed of the person is 60 centimeter per second, the speed of the tip of the person's shadow on the ground with respect to the person is. तो फिलिंग द ब्लैंक्स टाइप न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप क्वेश्चन है। आपको वैल्यू फाइंड करनी है। टिप ऑफ जो इमेज है उसकी टिप की स्पीड फाइंड करनी है। तो अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो एक छोटा सा ऑप्टिक्स का कॉन्सेप्ट यूज हो गया, दैट इज रेक्टिलिनियर प्रोपेगेशन ऑफ लाइट। लाइट ऑलवेज प्रोपेगेटेड अलोंग अ स्ट्रेट लाइन पाथ, वो कॉन्सेप्ट इसमें यूज हो गया पर्सन की शेडो बनाने के लिए। तो जरा देखते हैं कि कैसे ऑप्टिक्स इसमें पर्सन की शेडो बनाने में हमारा फेवर करता है। लैंप पोस्ट की हाइट आपको गिवन है 4 मीटर। हियर इज द लैंप पोस्ट। राइट, पर्सन इज मूविंग अवे। हाइट ऑफ पर्सन इज 1.6 मीटर। इट इज वॉकिंग अवे, ही इज वॉकिंग अवे फ्रॉम द लैंप पोस्ट। राइट, तो वॉकिंग अवे में भी किसी इंस्टेंट पर अगर हम देखें 1.6 मीटर, ये रहा पर्सन आपका। द हाइट ऑफ द पर्सन इज 1.6 मीटर। 1.6 मीटर। तो अगर हम यहां से लाइट की बात करेंगे तो दिस इज द स्ट्रेट लाइन पाथ। भाई यहां से जो लाइट आएगी स्ट्रेट लाइन पाथ में जाएगी, तो ये हमारी हो गई शेडो। ये हो गई शेडो। तो जो शेडो की टिप है वो ये हो गई। राइट, अब जैसे जैसे पर्सन दूर जाएगा, जैसे जैसे दूर जाएगा इसका इंक्लिनेशन कम होगा। राइट, अगर हम देखें पर्सन थोड़ा सा दूर हो गया तो इंक्लिनेशन कम होगा। यहां आ गया पर्सन, तो ये हो गई टिप। तो इस टिप की वेलोसिटी आपसे पूछी है किसी एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पर। तो हम सपोज कर लेते हैं कि पर्सन का जो डिस्टेंस है एट एनी टाइम टी फ्रॉम लैंप पोस्ट वो एक्स, ये पर्सन का डिस्टेंस है, एक्सपी लिख लेते हैं। राइट, जो शेडो की टिप है अगर इसके डिस्टेंस की हम बात करते हैं टिप की, तो एक्स टी लिख लेते हैं। अब जहां स्पीड के रिलेशन की बात आती है ना, हमें इसके स्पीड के साथ रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, क्योंकि पर्सन की स्पीड हमें गिवन है, इसका मतलब dxp अपॉन dt आपको गिवन है और हमें dxt अपॉन dt फाइंड करना है। तो सिंपली हमें डिस्टेंस रिलेशन एस्टेब्लिश करने हैं, किसी भी तरह से इस xt को xp से रिलेट करना है हमें। बस इतना सा काम अगर हम कर लेते हैं तो हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। राइट, तो एक आसान सा क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, कुछ ऐसा डिफिकल्ट पार्ट इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। मान लेते हैं ये पर्सन की हाइट गिवन ही है 1.6, और अगर हम यहां से ट्रायंगल की टर्म्स में देखें, सपोज दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज लैंप पोस्ट है L, दिस पॉइंट इज पर्सन से P एंड Q, एंड दिस इज द शेडो S। सिमिलर ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहे? यस, कौन कौन से सिमिलर ट्रायंगल दिखाई दे रहे? SPQ and SOL, these two are similar triangle. तो triangle OL and S is similar to triangle PQ and S. ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है। तो सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी लगा देते हैं। सिमिलर ट्रायंगल में साइड रेशियो हमेशा क्या रहता है? सेम रहता है। तो OL अपॉन PQ इक्वल्स टू, यस, किसके इक्वल होने वाला है? OL
ऑफ पी क्यू। कोई भी दो साइड दूसरी देखते हैं, पूरी साइड हो गई आपकी ओ एस, बिगर ट्रायंगल की बात हो रही, और स्मॉलर ट्रायंगल की साइड हो गई पी एस, तो इसको पी एस से हम डिवाइड कर लेते हैं। यस, ओ एल इज 4, पी क्यू इज 1.6, ओ एस इज एक्स टी, भाई ओ एक्स इज एक्स टी, और पी एस इज एक्स टी माइनस एक्स पी, पी एस इज एक्स टी माइनस एक्स पी, ये हो गया। तो अगर हम रिलेशन स्टेब्लिश करें 4xt माइनस 4xp इक्वल टू 1.6xt, राइट, सिंपल सी बात थी। हमने सिमिलर ट्रायंगल लगाते हुए रिलेशन स्टेब्लिश करना है, इसको इधर ले जाते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो 2.4xt इक्वल टू 4xp, राइट। और अगर हम इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं तो 2.4 dxt अपॉन dt इक्वल्स टू 4 टाइम्स dxp अपॉन dt। अब क्या गिवन है और क्या निकालना है? The lamp post and the person are always perpendicular to the ground if the speed of person is 60 centimeter per second। पर्सन का जो डिस्प्लेसमेंट दिखा रहे हैं वो xp से दिखा रहे हैं, हमें इसका रेट ऑफ चेंज दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो dxp अपॉन dt, dxp अपॉन dt इज गिवन 60 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो इस वैल्यू को अगर हम यहां यूज करेंगे तो हम dxt अपॉन dt फाइंड कर सकते हैं। तो ट्राई करें जरा, कितना आ गया, dxt अपॉन dt कितना हो गया? यस, 4 अपॉन 2.4, 4 अपॉन 2.4 इंटू 60, किसमें? सेंटीमीटर पर सेकेंड। 6 इंटू 4 24, 240 अपॉन 2.4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ये हो गया आपका, यस, पूरा पूरा कैंसिल हो गया, तो कितना बन गया? ये बन गया आपका 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो अभी तक तो सब आसान लग रहा है। यस, लग ही नहीं रहा है अभी तक कि हम कोई एक IIT एडवांस का क्वेश्चन देख रहे हैं। अभी तक एक सिंपल सा क्वेश्चन था, राइट। हाँ, ऑप्टिक्स का एक कॉन्सेप्ट जरूर यूज हुआ कि लाइट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन, और शेडो का फॉर्मेशन हमने देखा, जो कि क्लास 9th में भी हम सीख लेते हैं। तो ऐसा कोई टिपिकल कॉन्सेप्ट इसमें यूज नहीं हो रहा था ऑप्टिक्स का, और जस्ट हमें एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट अगर मालूम है कि अगर वेलोसिटी रिलेशन एस्टेब्लिश करना है या स्पीड रिलेशन एस्टेब्लिश करना है, तो पहले हमें फाइंड करना पड़ता है डिस्टेंस रिलेशन। तो वो डिस्टेंस रिलेशन हमने फाइंड किया बाय यूजिंग प्रॉपर्टी ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। बहुत ही कॉमन सी प्रॉपर्टी है, साइड रेशियो मस्ट बी सेम इन केस ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो उनको इक्वेट करते हुए हमने फाइंड करी शेडो की वेलोसिटी, शेडो की जो टिप है उसकी वेलोसिटी कितनी आ गई? उसकी वेलोसिटी आ गई 100 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अब आप ध्यान से देखिए, आपसे पूछा क्या है, राइट? द स्पीड ऑफ द टिप ऑफ द पर्सन शेडो ऑन द ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू द पर्सन इज। जो स्पीड आपसे पूछी गई है ना, वो सिंपली ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं पूछी गई है, वो इस पर्सन के रिस्पेक्ट में पूछी गई है। तो रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट भी यूज करना है, स्पीड ऑफ शेडो विद रिस्पेक्ट टू पर्सन। यस, क्या होती है? स्पीड ऑफ शेडो विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ पर्सन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। बोथ आर मूविंग इन द सेम डायरेक्शन। भाई, जिधर पर्सन जा रहा है उसी डायरेक्शन में शेडो भी जा रही है। तो अगर हम इसको आई कैप से इंडिकेट कर लें, अगर हम इसको एक्स एक्सिस से इंडिकेट कर लें, मींस वेक्टर में आई कैप का साइन लगा दे तो ज्यादा बेटर रहेगा, मिस्टेक का चांस खत्म हो जाएगा। तो VST इज 100 आई कैप एंड दिस वन इज गिवन 60 आई कैप, सो 40 आई कैप। आई कैप मींस इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पर्सन। तो हम कह सकते हैं V of shadow with respect to person is 40 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो जो हमें फिलिंग द ब्लैंक्स फिल करना था, वहां पर हमारा आंसर आ गया 40। यस, तो 2023 पेपर 1 का क्वेश्चन है, देखिए आपके सामने है। क्या इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको लगता है कि IIT एडवांस आपके लिए डिफिकल्ट है? नहीं लगता है ना? तो बस इसी को आप मोमेंटम बनाइए और देखिए IIT एडवांस के क्वेश्चन सारे ऐसे इजी क्वेश्चन रहते हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन हमें नहीं मिलते। कॉन्सेप्ट्स यस हमारे स्ट्रांग होने चाहिए, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का मेथड हमें अच्छे से आना चाहिए, राइट। आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था 2022, राइट। 23 में एक क्वेश्चन था काइनेमेटिक्स का, 22 में भी एक क्वेश्चन हमारे पास था काइनेमेटिक्स का पेपर 1 में।
A projectile is fired from horizontal ground with speed v and projection angle theta. When the acceleration due to gravity is g, the range of the projectile is d. If at the highest point in its trajectory, the projectile enters a different region where the effective acceleration due to gravity is this one, then the new image is. New range is this one, find n. तो प्रोजेक्टाइल मोशन का एक क्वेश्चन है जिसमें हमें कह रहे हैं कि हमने प्रोजेक्टाइल को फायर किया v स्पीड से, कोई प्रॉब्लम नहीं है, थीटा एंगल पे, ये भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट. प्रोजेक्शन एंगल इज गिवन, v स्पीड इज गिवन, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, और ये प्रोजेक्टाइल हमारा मूव करते हुए जा रहा है, दिस वन, लाइक दिस. लेकिन क्या कह रहे हैं कि जब ये टॉप मोस्ट पॉइंट पर पहुंचा, इफ एट द हाईएस्ट पॉइंट इन इट्स ट्रैजेक्टरी द प्रोजेक्टाइल सेंटर अ डिफरेंट रीजन. हाइपोथेटिकल क्वेश्चन हो गया, टॉप पे जाने के बाद डिफरेंट रीजन में एंटर कर रहा है, और उस डिफरेंट रीजन की अगर हम बात करें तो वहां जी की वैल्यू डिफरेंट है. ये टॉप मोस्ट पॉइंट है, यहां पर ये जो इसके आगे का रीजन है उसमें जी की वैल्यू बदल गई, जी डैश हो गई. हाइट तो गेन करेगा ना, यस बिल्कुल हाइट गेन करेगा. इस हाइट को वापस गिरने में जो टाइम लगता है वो हमें मालूम है एक्सेलरेशन जी पर डिपेंड करता है. इसका मतलब जी डैश के अकॉर्डिंग जो आगे वाला टाइम है वो चेंज हो जाएगा. इस मोशन के आगे वाला जो टाइम है वो हमारा चेंज हो जाएगा. हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, सभी को मालूम है, यस. हाईएस्ट पॉइंट पर वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है, वी वाई एट हाईएस्ट पॉइंट. सर ये तो जीरो होती है, यस देखिए आपको मालूम है, Vy at highest point is 0 and horizontal velocity at highest point is same as initial. और initial कितनी है, v cos theta. भाई हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो कोई चेंज होता ही नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना रहता है, 0. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो मोशन चेंज नहीं होता. तो हम क्या करते हैं, आगे वाला पार्ट जो है ना वो सेपरेटली देखते हैं. हमने ये मान लिया कि जब हमने मोशन देखना शुरू किया, हमारी बॉडी एच हाइट पे है, यस बिल्कुल एच हाइट पे. और ये एच हाइट किसकी है, इस प्रोजेक्टाइल की कितनी होगी ये एच हाइट, अगर हमें कहीं नीड पड़ेगी तो वर्टिकल हाइट है वी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. हम इसे यूज कर सकते हैं, राइट, क्योंकि यहां से यहां तक जाने में तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो हम इसे अगर नीड पड़ेगी तो यूज कर सकते हैं, राइट. यहां से जो आपने प्रोजेक्टाइल आगे एनालाइज करना है उसको हॉरिजॉन्टल फायर किया आपने, v cos थीटा vx. ये तो हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस हो गया. और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाले केस में तो हमें सारे फॉर्मूले डायरेक्ट याद हैं, राइट. तो सीधा सीधा हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल वाला केस लगा देते, ये यहां से ये गिरेगा और ये रेंज हम फाइंड करते हैं, आर डैश. कितना होता था आर डैश, तब पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालेंगे, यस. कितना, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है तो इट इज बेटर टू राइट डाउन 2h अपॉन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. उसे चेंज कर लेंगे क्योंकि यहां जी की वैल्यू बदल गई है, g अपॉन 0.81 हो गई है, राइट. h की वैल्यू यहां से हम कैलकुलेट कर सकते हैं और इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हैं, राइट. तो कितनी हो गई है, 2h की वैल्यू रखी हमने v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g और g डैश की वैल्यू रखी g अपॉन 0.81, ये रख दिया, राइट. अब देखिए ये 2 से 2 तो कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बच गया, यस कितना बच गया, हमारे पास बच गया टी डैश इक्वल टू वी साइन थीटा अपॉन जी और 0.81 का स्क्वायर रूट 0.9, यस 0.9 इज द स्क्वायर रूट ऑफ दिस वन, 0.9. तो जो ये आगे का मोशन है, जो इसके बाद का मोशन है ग्राउंड तक आने का, वो टाइम हमें मिल गया v साइन थीटा अपॉन g इंटू 0.9. अब हॉरिजॉन्टल मोशन को अगर हम एनालाइज करें तो हम r डैश एक ही लाइन में लिख सकते हैं. कितना होगा r डैश, r डैश इज स्पीड, हॉरिजॉन्टल स्पीड इंटू टाइम. हॉरिजॉन्टल स्पीड इज v cos थीटा एंड टाइम जो आपने निकाला वो आ गया 0.9 v साइन थीटा अपॉन g, ये आपने निकाला, राइट. कितना हो गया ये 0.9 v स्क्वायर. साइन थीटा कॉस थीटा को साइन 2 थीटा में चेंज कर लें, तो साइन 2 थीटा में चेंज करेंगे तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड आपको करना पड़ेगा और ये आपका बन गया
वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन 2g। अगर इसको डी के टर्म्स में देखना चाहें, मींस अगर जी की वैल्यू चेंज नहीं होती तो इसका रेंज आपको गिवन था डी। तो अगर हम डी की टर्म्स में बात करना चाहे तो डी इज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज गिवन बाय वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। तो यहां पर वी स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी को आप डी रख देंगे तो आर डैश आपका हो गया 0.45 टाइम्स डी। ये हो गया आर डैश। डायग्राम को ध्यान रखिए, आर डैश इज दिस वैल्यू। पूछा क्या आपसे, देन द न्यू रेंज इज। अब न्यू रेंज की जब आप बात करोगे तो जहां से आपने थ्रो किया था वहां से आप देखोगे ये हाईएस्ट पॉइंट है। हाईएस्ट पॉइंट है तो ये ऑलरेडी यहां से यहां पहुंचने में d/2 डिस्टेंस कवर कर चुका है। हॉरिजॉन्टल d/2 ऑलरेडी कवर हो गया है। आगे जो कवर हो रहा है वो चेंज हो गया है। वो कितना हो गया है, वो हमारा आ गया है 0.45d। 0.45d इज लेस देन d/2। तो g की वैल्यू देखो डिक्रीज होने से, g की वैल्यू डिक्रीज होने से जो रेंज बन रही है वो कम बन रही है, राइट। तो नेट रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज कितनी हो जाएगी, रेंज इज d/2 प्लस r डैश एंड दिस इज नथिंग बट 0.5 प्लस 0.45 d, 0.95 टाइम्स d। 0.95 टाइम्स d is the value of r dash। तो रेंज जो नई रेंज हमारी आ गई वो 0.95 टाइम्स डी रह गई और हमें एन डी दे रखा है तो एन की वैल्यू कितनी हो गई, 0.95 हो गई। तो ये भी देखिए एक प्रोजेक्टाइल मोशन का 2022 का बिल्कुल यस आसान लगा होगा आपको क्वेश्चन, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा नहीं था कि हमें बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करनी पड़े या कोई डेप्थ वाले कॉन्सेप्ट हो। सिंपल सी बात थी कि हमें इक्वेशन ऑफ मोशन का एप्लीकेशन आना चाहिए था, हमें प्रोजेक्टाइल मोशन क्लियर होना चाहिए, हमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल आना चाहिए जिसकी हेल्प से हम इस क्वेश्चन को बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। यस, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट। यस, दिस वन इज द क्वेश्चन 2020 पेपर 2। 21 में काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन हमारे पास नहीं था IIT एडवांस में, राइट। Starting at time t equals to 0 from the origin with a speed 1 meter per second, a particle follows a two-dimensional trajectory in the xy plane. कोई दिक्कत नहीं है, so that its coordinates are related by y equals to x square by 2. The x and y components of its acceleration are denoted by ax and ay respectively. देखो इस क्वेश्चन को ना आप ध्यान से रीड करो, इसमें कहीं भी ऐसा नहीं दिया है कि y वर्टिकल एक्सिस है और x हॉरिजॉन्टल एक्सिस है। ये कंफ्यूजन आपको नहीं होने देना है कि भाई बहुत बार क्या होता है, हम एक्स वाई प्लेन देखते हैं तो हमें लगता है कि यस वर्टिकल प्लेन में प्रोजेक्टाइल मोशन की बात हो रही है। ऐसा जरूरी नहीं है, ये एक्स वाई प्लेन दोनों हॉरिजॉन्टल में भी हो सकते हैं और वर्टिकल को हम जेड भी ले सकते हैं। तो इमीडिएटली इसको ये मत समझ लेना कि ये प्रोजेक्टाइल मोशन का क्वेश्चन है। हाँ, 2 डायमेंशन मोशन जरूरी है, इसमें y और x दोनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं और y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। अगर हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 2 के अकॉर्डिंग कोऑर्डिनेट का चेंज देखते हैं तो डिफरेंशियल कैलकुलस हमें कहती है dy अपॉन dt, तो आप बिल्कुल आराम से लिख ही सकते हैं 2x dx बाय dt अपॉन 2 और ये 2 आप कैंसिल भी कर सकते हैं। इसका मतलब अगर आप वेलोसिटी की बात करें तो vy इक्वल्स टू x vx आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, एक रिलेशन आपके पास है। हम इसको अगर दोबारा डिफरेंशिएट करें तो क्या बनेगा, हम अगर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करें तो ये बनेगा dvy अपॉन dt इक्वल्स टू क्या लगाएंगे, यस प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। आपको तो बेटर आता है, हमसे ज्यादा मैथ्स आती है, राइट। x इंटू vx, x इंटू vx का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो x ऐसे ही dvx अपॉन dt प्लस vx ऐसे ही और dx अपॉन dt, ये हमने कर दिया। क्या बन गया सर, ये तो एक्सेलेरेशन बन गया ay, यस बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, ये भी एक्सेलेरेशन बन गया ax और ये हमारा बन गया vx स्क्वायर। ये हमारी दूसरी इक्वेशन बन गई। तो दो रिजल्ट हमारे पास आ गए गिवन इक्वेशन को, ट्रेजेक्ट्री को सॉल्व करते हुए हमारे पास दो रिलेशन आ गए, एक वेलोसिटी रिलेशन बन गया और एक एक्सेलरेशन रिलेशन बन गया।
देन अब देखिए इसमें तो कुछ पूछा ही नहीं है, इसमें तो जो भी है वो ऑप्शन है। तो क्योंकि क्वेश्चन में जब कोई पार्ट नहीं होता ना तो उसको हम थोड़ा सा लेंथी और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन मानते हैं, क्योंकि मल्टी चॉइस हो गया मींस एक से ज्यादा ऑप्शन भी करेक्ट हो सकते हैं। तो हमें करना क्या है, एक एक करके सारे ऑप्शंस चेक करने पड़ेंगे, तब हम फाइनल कंक्लूजन तक पहुंचेंगे। राइट पहला कंक्लूजन है ax इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंप्लाइज दैट व्हेन पार्टिकल इज एट ऑरिजिन ay इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ax इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंप्लाइज दैट व्हेन पार्टिकल इज एट ऑरिजिन, राइट मींस पहले ये है फिर ऑरिजिन पे है, तब ay की वैल्यू ये है। तो अगर ax इक्वल टू 1 है और हमें ay निकालना है तो हमें इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी। राइट तो ay अगर हमें निकालना है, ax गिवन है, x गिवन है, जब तक vx नहीं मालूम होगा हमारा काम नहीं बनेगा। राइट तो vx देखिए स्टार्टिंग एट टाइम t इक्वल टू 0 फ्रॉम द ओरिजिन विद स्पीड 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अ पार्टिकल फॉलोज अ 2-dimension trajectory in xy plane so that its coordinates are related by the equation this, the x and y component। ओरिजिन पर स्पीड गिवन है आपको 1 मीटर पर सेकेंड, ओरिजिन पर स्पीड गिवन है आपको 1 मीटर पर सेकेंड। एट ओरिजिन ध्यान देते हैं अब एक एक करके पॉइंट्स पर। एट ओरिजिन व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, यस एट ओरिजिन व्हाट इज एक्स कोऑर्डिनेट, सर एक्स हो या वाई हो ये दोनों ही जीरो होंगे। यस आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ओरिजिन पे एक्स और वाई दोनों कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। अगर एक्स कोऑर्डिनेट जीरो है और हमारे पास जो रिलेशन है वो है वी वाई इक्वल टू एक्स वी एक्स, वी वाई इक्वल टू एक्स वी एक्स, तो एक्स जीरो पे वी वाई कितना हो गया, जीरो हो गया। एट ओरिजिन वी वाई इज जीरो, और जो हमें गिवन है वो गिवन है वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर। सर ये कहां से आ गया, अरे देखो ना स्पीड गिवन थी 1 मीटर पर सेकेंड, स्पीड कैसे निकालेंगे, अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर। तो स्पीड आपको गिवन है अंडर रूट वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर 1, तो हमने स्क्वायरिंग कर ली बोथ साइड, वी वाई जीरो रख देते तो वी एक्स इक्वल टू 1 सेंटीमीटर पर सेकेंड हो गया। सेंटीमीटर में ही है ना, नहीं मीटर पर सेकेंड हो गया। राइट सेंटीमीटर नहीं है मीटर है, तो मीटर पर सेकेंड में हमारा वी एक्स बन गया। अब आपके पास वी एक्स है और अब हम यूज करते हैं इस वाले रिलेशन को, ए वाई इक्वल टू एक्स ए एक्स प्लस वी एक्स स्क्वायर। ऑप्शन ए चेक करें क्या कह रहे हैं, ए एक्स इज 1 एट ऑरिजिन, ए वाई इज 1, राइट ax is 1 at origin, ay is 1, ax is 1 at origin, right, vx की वैल्यू आपने ऊपर निकाली है तो ay हमारा कितना हो गया 0 इंटू ax प्लस vx is 1। तो भाई ये अब आप सोच के बताइए कि हमारा करेक्ट हुआ कि रॉन्ग हुआ आंसर। उन्होंने कहा ax is 1 implies that at origin ay is 1, तो हमने ax 1 x 0 ay फाइंड किया और ay इक्वल टू 1 हमारा आ गया, जो वो कह रहे हैं वो हो गया। तो स्टेटमेंट ट्रू हुआ कि फॉल्स हुआ, राइट तो हम इसमें इसको मार्क कर देते हैं। आप थोड़ा सा सोचिए इंप्लाइज दैट लिखा हुआ है इसका क्या मीनिंग है, राइट और हम बढ़ते हैं बी वाले पार्ट पे। ax is 0 implies ay is 1 at all times। देखिए ax is 0 implies that अगर ax 0 हो गया तो ये फर्स्ट वाली टर्म तो हमेशा ही 0 हो गई, x इंटू ax वाली। तो अगर हम ऑप्शन बी को चेक करें, यस किसको चेक करना है, बी को चेक करना है, ax equals to 0 implies ay equals to x into ax plus 1 स्क्वायर। तो बात तो ये भी ठीक है, ax 0 है तो ऑल टाइम पे ay 0 रहने वाला है, ये भी हमें क्लियर हो गया, राइट यस। तीसरा पॉइंट देखें, एट t equals to 0 द पार्टिकल पॉइंट्स इन द x डायरेक्शन। एट t equals to 0, एट t equals to 0 क्या वेलोसिटी थी, एट
t इक्वल टू 0, vx आपका आया था 1 मीटर पर सेकेंड और vy आपका आया था 0, यही तो आया था। इसका मतलब वेलोसिटी इज पॉइंटिंग अलोंग x डायरेक्शन। तो अगर v वेक्टर की बात करें तो दिस इज 1 i कैप। तो जो c वाला पार्ट है वो भी आपके सामने क्लियर हो गया कि t इक्वल टू 0 पे पार्टिकल वेलोसिटी पॉइंट्स इन द x डायरेक्शन। ये तो बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, इसमें कोई हमें डाउट नहीं है। ax equals to 0 implies that at t equals to 1, angle between particle velocity and x axis is 45 degree. ax is 0, t equals to 1. ax 0 है और t 1 है। एंगल बिटवीन पार्टिकल वेलोसिटी, तो पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है एट t equals to 1। पार्टिकल की वेलोसिटी निकालनी है एट t equals to 1 सेकेंड, राइट। पार्टिकल वेलोसिटी मिलेगी तभी हम एक्सेलरेशन निकाल पाएंगे। तो ax is 0 implies that ax is 0, एक तो ये गिवन है। implies that at t equals to 1, t कितना दे रखा है 1 सेकेंड दे रखा है। पार्टिकल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। अब जो जनरल रिलेशन हमारे पास आए हैं दोनों, अगर हम उनकी बात करें तो जनरल रिलेशन हमारे पास ये दोनों है, vy और ये ay। क्या दिया है क्वेश्चन में? यस, क्या दिया है क्वेश्चन में? अरे पीछे चले गए, ओके। ax is 0 implies that at t equals to 1 the angle between particle velocity and x axis। देखो पार्टिकल वेलोसिटी और x एक्सेस की जब हम बात करेंगे तो ये जो कंपोनेंट होंगे हमारे vy और vx, ये मिलके डिसाइड करेंगे ये वाला एंगल। अगर 45 डिग्री की बात हो रही है तो vy और vx इक्वल हो जाएंगे। इसका मतलब हमें t इक्वल टू 1 सेकेंड पे देखना है कि पार्टिकल का जो vy और vx है वो सेम है या नहीं है। अगर सेम है तो ये हमारा ट्रू होने वाला है, और अगर सेम नहीं है तो ये हमारा ट्रू नहीं होने वाला है, राइट। यस, ax 0 इसमें रख देंगे, ax 0 तो ay इज vx स्क्वायर, ay इज vx स्क्वायर। vy ऑलरेडी हमारे पास है x इंटू vx और vx हमारे पास है 1 मीटर पर सेकेंड। देखें ax अगर 0 है तो vx हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। एज ax इज 0, vx रिमेन्स कांस्टेंट। तो एट t इक्वल्स टू 1 vx रिमेन्स 1 मीटर पर सेकेंड। इसमें तो कोई डाउट नहीं भाई। t इक्वल टू 1 पर vx हमारा कितना हो गया? 1 मीटर पर सेकेंड हो गया। अब हमें देखना है vy, और vy की जो वैल्यू है वो हमारे पास है डायरेक्ट फॉर्मूले में, vy इक्वल्स टू x vx, vy इक्वल्स टू x vx, vy इक्वल्स टू x vx, ये हमारे पास है, राइट। और साथ में हमारे पास दूसरा रिलेशन क्या है? साथ में हमारे पास दूसरा रिलेशन है ay इक्वल्स टू x ax प्लस vx स्क्वायर, ay इक्वल्स टू x ax प्लस vx स्क्वायर, ये राइट। ax इक्वल्स टू 0 बताया गया, तो ay कितना हो गया? ay हमारा vx स्क्वायर के बराबर हो गया। ay कितना हो गया? vx स्क्वायर के बराबर हो गया। दिस इज 1, vx तो 1 है ना, ay 1 हो गया, कांस्टेंट हो गया। अब आप निकालिए अगर वेलोसिटी, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के केस में तो इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी वैलिड होती है। कौन सी इक्वेशन लगा सकते हैं सर? vy इक्वल्स टू uy प्लस ay लगा सकते हैं। यस, बिल्कुल लगा सकते हैं। uy आपका 0 है, ay आपका 1 है और t भी आपको 1 गिवन है। ay इज 1, t इज 1 और ये vy हो गया। तो vy आपका कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड। vy आपका कितना आ गया? 1 मीटर पर सेकेंड।
Vx कितना था 1, Vy कितना है 1, तो रिजल्ट क्या हुआ, बिल्कुल मिड में आ गया, तो थीटा कितना हो गया, यस 45 डिग्री हो गया। तो अगर Vx 1 है, Vy 1 है, तो एंगल हमारा कितना हो गया 45 डिग्री। अब देखिए हमने चारों ऑप्शन एक एक करके एनालाइज किए, तो आप जल्दी से सोच के बताएं हमें क्या इसका आंसर आना चाहिए मल्टी चॉइस में, ओनली ए बी सी डी ऑल, या कुछ एक छूटेगा और बाकी आंसर रहेंगे यस। क्या आना चाहिए, पहला था ax equals to 1 implies that when particle is at origin ay is 1। अब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, सपोज ओरिजिन की बात कर रहे हैं, ax 5 है, तो x 0 पे तो ये 0 ही हो गया ना, ये तो ay तो हमेशा ही vx स्क्वायर रहेगा x इक्वल टू 0 पे, तो ये नहीं इंप्लाई कर रहा है कि ये 1 होना है, राइट। ये तो ओरिजिन के कारण ay 1 हो गया है, ये 2 भी होगा, ये 3 भी होगा, ये 5 भी होगा, तो ये सेम ही रहेगा। तो अगर हम ये बोलते ना कि ax इक्वल टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इंप्लाइज, तो ये बात तो यार लॉजिकली ट्रू नहीं है, ये इंप्लाई नहीं कर रहा है कि ये ऐसा होने वाला है, ये ओरिजिन इंप्लाई कर रहा है कि ऐसा होने वाला है, क्योंकि ओरिजिन के कारण x इंटू ax x इक्वल टू 0 पे 0 हो गया, तो ax अगर हम 5 भी रखेंगे तो ये 1 ही आएगा, ax को अगर हम 10 भी रखेंगे तो ये 1 ही आएगा, तो ax इक्वल टू 1 डज नॉट इंप्लाई, इट इज द ओरिजिन विच इंप्लाइज दैट ay इज 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट ओरिजिन। तो आपका ये वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, ये वाला स्टेटमेंट फॉल्स है, इसे आप नहीं ले सकते। दूसरा था ax इक्वल टू 0, भाई यस ax 0 है, x फिर कुछ भी होता रहे, फिर ये ay vx स्क्वायर के बराबर है, ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ये करेक्ट स्टेटमेंट है। t इक्वल टू 0 द पार्टिकल वेलोसिटी पॉइंट्स इन द x डायरेक्शन, यस ये भी हमने पीछे देखा, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट था। और ax इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट एट t इक्वल टू 1 एंगल बिटवीन पार्टिकल्स वेलोसिटी एंड x एक्सिस इज 45 डिग्री, तो दिस वन इज आल्सो करेक्ट आंसर। तो तीन ऑप्शन इसमें करेक्ट हैं, बहुत ज्यादा चांस था इस क्वेश्चन में मिस्टेक का, क्योंकि अगर हम इसकी लैंग्वेज को ध्यान से रीड नहीं करें तो हमें लग रहा है ए भी करेक्ट है, लेकिन ए करेक्ट आंसर नहीं है, करेक्ट आंसर्स आर ओनली बी सी एंड डी, राइट। तो बी सी डी हमारे करेक्ट आंसर हैं, ए इज नॉट द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ये यस एक इजी क्वेश्चन में मिस्टेक का ज्यादा चांस था अगर इस क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो कि हमारे पास पूछा गया था 2020 में पेपर 2। यार पेपर 2 तो अच्छा आना ही था, मल्टी चॉइस था, तो थोड़ा सा केयरफुल रहते हुए लैंग्वेज को ध्यान से रीड करना तो जरूरी है, क्योंकि फिजिक्स मतलब कॉन्सेप्चुअल फंडामेंटल, और फंडामेंटल में से फंडाज हटा दें तो यस हमें बोलने की नीड नहीं है क्या बचते हैं, राइट। तो फंडाज आपके क्लियर होने जरूरी हैं, फंडामेंटल सब्जेक्ट में से फंडा छूट गया तो यार फिर आप समझ सकते हैं ना क्या बचने वाला है, राइट। तो यस हम नहीं बोलेंगे, आप खुद समझदार हैं, तो फंडामेंटल तो क्लियर होने चाहिए, एक वर्ड चेंज होने से हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन चेंज हो जाता है, राइट। तो इसलिए लैंग्वेज पे थोड़ा सा ज्यादा कमांड हमें रखना है अगर आईआईटी एडवांस के क्वेश्चंस की हम बात करते हैं। ठीक, आगे बढ़े, देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यस 2019, ये भी पेपर 2 का क्वेश्चन है, राइट। तो थोड़ा ध्यान से देखें। अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल थीटा with horizontal and with an initial speed u naught. For the resulting projectile motion, the magnitude of average velocity of the ball up to the point when it hits the ground for the first time is v1. After hitting the ground, the ball rebounds at the same angle theta but with the reduced speed of u naught by alpha. Okay. Its motion continues for a long time as shown in the figure. If the magnitude average velocity of the ball for the entire duration is 0.8 v1, then value of alpha is. देखो अगर इसमें कॉलिजन दिया है, अगर हम इस कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से इसे देखेंगे ना तो सब गड़बड़ होने वाली है। क्यों गड़बड़ होने वाली है? जब कॉलिजन होता है ना तो केवल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी चेंज होने के लिए फ्रिक्शन, टाइम ऑफ कांटेक्ट, वो सारा कुछ जरूरत पड़ता है, राइट। तो हमें थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देना है कि यहाँ हम कॉलिजन एनालाइज करने की नीड नहीं है, क्योंकि कॉलिजन के बाद हमें वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड तो दिया ही हुआ है।
एंगल भी हमें दिया हुआ है, इनफैक्ट हमें ये बता रहे हैं कि एंगल चेंज ही नहीं हो रहा है, हर बार थीटा ही एंगल चल रहा है, राइट। और हमें जो पूछा गया है वो क्या पूछा गया है, हमें जो पूछा गया है वो पूछी गई है एवरेज वेलोसिटी। तो हमें ना बेसिकली एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन से काम लेना है। एवरेज वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या कहती है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। यस सर, ये हमें अच्छे से याद है, ये बस वही लगाना है आपको और कुछ करना ही नहीं है। तो अगर आप वी एवरेज की बात करते हैं तो सिंपली फर्स्ट वाले की रेंज लीजिए, सेकंड वाले की रेंज लीजिए, थर्ड वाले की रेंज लीजिए, मान लीजिए टोटल कितने कॉलिजन है, n कॉलिजन है, सबकी रेंज ले लीजिए और सबकी रेंज लेके सबके टाइम से इसको डिवाइड कर दीजिए, बस कुछ नहीं, हो गया काम। रेंज कैसे निकालें, रेंज हम निकालना सिखाते। रेंज कितनी होती है प्रोजेक्टाइल की, यूएक्स इंटू टी। रेंज कितनी होती है, यूएक्स इंटू टी। तो रेंज R1 आपकी हो गई ux1 इंटू T1, ux2 इंटू T2 एंड सो ऑन uxn इंटू Tn होल डिवाइडेड बाय T1 प्लस T2 प्लस एंड सो ऑन Tn। टाइम पीरियड का फॉर्मूला याद है, क्या था, 2u साइन थीटा अपॉन जी। यस, यही था। हर बार स्पीड आपकी अल्फा टाइम्स रिड्यूस हो रही है, हर बार स्पीड आपकी अल्फा टाइम्स रिड्यूस हो रही है। हमने पढ़ा था यार, ये रहा यू नॉट बाई अल्फा। हर बार थीटा तो चेंज नहीं हो रहा है, जी भी चेंज नहीं हो रहा है, तो केवल इसके कारण ही आपका टाइम पीरियड पे इफेक्ट पड़ने वाला है। तो इसका मतलब हर बार जो हमारा टाइम पीरियड आएगा, अगर T1 हम लिखते 2u0 साइन थीटा अपॉन जी, तो T2 हमें क्या लिखना पड़ेगा, 1 बाई एल्फा टाइम्स 2u0 साइन थीटा अपॉन जी लिखना पड़ेगा, मीन्स T1 बाई एल्फा। T3 अगर हम लिखते हैं तो वो हो गया T2 बाई एल्फा, मीन्स T1 बाई एल्फा स्क्वायर। T4 अगर आप लिखते हैं तो T3 बाई एल्फा, मतलब T1 बाई एल्फा क्यूब एंड सो ऑन। हर बार यही होगा। तो अगर हम बात करते हैं सम ऑफ ऑल टाइम पीरियड्स, तो ये आपका हो गया T1, T1 अपॉन एल्फा, T1 अपॉन एल्फा स्क्वायर, स्क्वायर यार नॉट, यस एल्फा स्क्वायर, प्लस एंड सो ऑन T1 अपॉन एल्फा टू द पावर n माइनस। यस, n तक जाना है और 2 में पावर 1 है, 3 में 2 है, तो n में n माइनस 1 पावर हमारी आएगी। T1 आप इसमें से कॉमन ले लीजिए और ये रह गया आपका 1 प्लस 1 बाई एल्फा प्लस 1 बाई एल्फा स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन 1 अपॉन एल्फा टू द पावर n माइनस 1। दूसरी साइड हमें जो निकालना है वो निकालना है सम ऑफ रेंज ऑफ ऑल प्रोजेक्टाइल, राइट। सम ऑफ रेंज ऑफ ऑल प्रोजेक्टाइल्स, समेशन RI, समेशन UXI और TI। UXI, U नॉट कॉस एल्फा, ये हमारी UX है। सेकंड में जाएंगे तो अपॉन एल्फा, थर्ड में जाएंगे तो 1 अपॉन एल्फा स्क्वायर। तो अगर हम इसको सीधा सीधा समेशन फॉर्म में लिखें तो U नॉट कॉस थीटा अपॉन एल्फा टू द पावर n माइनस 1, राइट। nth की अगर देखेंगे तो एल्फा टू द पावर n माइनस 1 आने वाला है। और Tn की अगर हम बात करेंगे तो Tn इज सिंपली T1 अपॉन एल्फा टू द पावर, दोनों आ गए ना, दोनों में एल्फा टू द पावर n माइनस 1 हो गया, राइट। n वेरीज फ्रॉम 1 टू n, अभी तो यही देख रहे हैं, तो कितना होने वाला है, यू नॉट कॉस थीटा, ये तो कॉमन ही हो गया यार, एल्फा टू द पावर 2n माइनस 2। n को जब आपने 1 रखा तो यस कुछ नहीं आया, आपका T1 बाहर निकल गया, 1 रह गया। जब आपने n को 2 रखा तो हमारा T1 तो बाहर जा चुका है,
राइट। 4 माइनस 2 2 स्क्वायर बन गया और ये 4 बन गया, ये बन गया। अब एक बार आप क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इट्स मोशन कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम। इन्होंने नहीं कहा था कि एनी कॉलिजन होंगे, वो तो हमने ले लिया था एवरेज लेते हुए। कॉलिजन तो अभी और आगे चलेंगे, इंफिनिटी तक चलते ही रहेंगे। तो हमें एन पे लिमिट नहीं करना, इंफिनिटी तक जाना है, जिससे हमारी जो सीक्वेंस बन रही है ना, सीरीज बन रही है, वो आसान होने वाली है। मतलब ये इंफिनिटी तक हो तो फिर आसानी से आप जीपी की टर्म्स में लिख सकते हो, उसको भी जीपी की टर्म्स में लिख सकते हो। तो वी एवरेज, कलर बदल दे, यस बिल्कुल बदल देते। ये लीजिए, वी एवरेज कितना हो गया, यू नॉट कॉस थीटा T1 A अपॉन, यस A अपॉन A माइनस R, इनफाइनाइट जीपी का फॉर्मूला, अपॉन T1 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन एल्फा। गिवन था कुछ, चलिए आते हैं वहां तक, ये T1 काट देते हैं, यू नॉट कॉस थीटा कितना रह गया, ये हो गया अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा स्क्वायर माइनस 1, और ये नीचे हो गया हमारा T1। अच्छा T1 तो कैंसिल हो गया, T1 लिखने की नीड नहीं है। कितना रह गया उसको लिखते हैं, अल्फा ऊपर पहुंच जाएगा और अल्फा माइनस 1 नीचे रह जाएगा। स्पीड इज 0.8 v1, where v1 is the average velocity for the first पार्ट का एवरेज कैसे निकालें। देखो यहां से यहां तक तो वर्टिकल वेलोसिटी तो जस्ट रिवर्स हो जाती है, तो उसका एवरेज तो 0 हो जाता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है और कांस्टेंट चीज का एवरेज तो कांस्टेंट रहता है। इसका मतलब जो v1 है वो कुछ नहीं है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है u नॉट कॉस थीटा, राइट। v1 जो है वो कितना है, यस v1 एवरेज वेलोसिटी इज u नॉट कॉस थीटा। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है वही हमारी v1 के इक्वल है। तो v1 इज u नॉट कॉस थीटा, और v एवरेज हम निकाल रहे हैं। v एवरेज हमारे पास आ चुका है u नॉट कॉस थीटा, राइट। कितना था देखिए ध्यान से, एक अल्फा कैंसिल, एक अल्फा माइनस 1 कैंसिल, तो अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1, यही दिख रहा है हमें तो। और वी एवरेज की वैल्यू क्वेश्चन में कितनी गिवन है, 0.8 v1 गिवन है। तो वी एवरेज की वैल्यू 0.8 है, v1 इक्वल्स टू u नॉट कॉस थीटा अल्फा अपॉन अल्फा प्लस 1। v1 और u नॉट कॉस थीटा कैंसिल आउट, यस ये पूरा कैंसिल आउट। 0.8 अल्फा प्लस 0.8 इक्वल्स टू अल्फा, तो 0.8 इक्वल टू 0.2 अल्फा, और अल्फा की वैल्यू हो गई 0.8 अपॉन 0.2, दैट मीन्स 4, राइट। तो सिंपल कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन था, थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें थी, लेकिन अगर हम केयरफुली काम करें तो कुछ डिफिकल्ट पार्ट इस क्वेश्चन में भी नहीं था, जो हमारे पास आया था आईआईटी एडवांस में 2019 पेपर 2 का क्वेश्चन है, राइट। तो आसान लग रहा है, यस। आईआईटी एडवांस में ऐसे आसान क्वेश्चन नहीं आते, ये आईआईटी एडवांस में आसान आते सर, तो जेई में इसमें बहुत आसान आते। मतलब फिजिक्स एक आसान सब्जेक्ट है, यस, कंक्लूड कर सकते, राइट। 2018 ये भी पेपर 2 का क्वेश्चन है। देखिए 18 में आया, 19 में आया, 20 में आया, 21 में नहीं था, 22 में आया, 23 में आया। तो एक क्वेश्चन तो ऑलमोस्ट आ ही रहा है एवरी ईयर फ्रॉम दिस चैप्टर ऑफ काइनेमेटिक्स। A ball is projected from the ground at an angle of 45 degree with the horizontal surface. It reaches a maximum height of 120 meter and returns to the ground. Upon hitting the ground for the first time, it loses half of its kinetic energy. Immediately after the bounce, the velocity of the ball makes an angle of 30 degree with the horizontal surface. The maximum height it reaches after bounce in meters is.
तो थोड़ा सा ध्यान से देखिए, गलती से भी वर्क एनर्जी थ्योरम डायरेक्टली मत लगाना, क्योंकि जो मैक्सिमम हाइट होती है प्रोजेक्टाइल के केस में वहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती, राइट। वहां पर वेलोसिटी जीरो नहीं होती है। इस क्वेश्चन में इस मिस्टेक का डर है कि जल्दी से हम क्या करें, क्योंकि इनिशियल हमें दिया है, फाइनल हमें दिया है, तो हम वो लगा के सॉल्व करने की कोशिश कर सकते हैं। तो अ बॉल इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ग्राउंड एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल सरफेस। मान लेते हैं हमने इसको u वेलोसिटी दी थी और कितना एंगल रखा था, इसका एंगल हमने रखा था 45 डिग्री। इट रीच द मैक्सिमम हाइट ऑफ 120 मीटर। ये गया और ये आया, ये मैक्सिमम हाइट इसकी आपको गिवन है 120 मीटर। h इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। ये आपकी इक्वेशन 1। अपॉन हिटिंग द ग्राउंड, अब जब ये प्रोजेक्टाइल वापस आएगा तो सेम ही स्पीड से हिट करेगा, u स्पीड से हिट करेगा। ऑन हिटिंग द ग्राउंड इट लॉसेस हाफ ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। अगर काइनेटिक एनर्जी हाफ लॉस हो गई तो काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन अगर हम बात करेंगे तो आधा लॉस हो गया, तो आधी तो बचेगी ना, हाफ ऑफ काइनेटिक एनर्जी ये तो बचेगी। तो कोलिजन के बाद अगर आप वेलोसिटी की बात करते हैं v, और कोलिजन से पहले वेलोसिटी की बात करते हैं u, तो ये हमारा रिलेशन हो गया। तो v हमारा कितना हो गया सर, v हो गया u/√2। यस, v हो गया u/√2। और कोलिजन के बाद एंगल इन्होंने अपने आप ही दे दिया, हमें सॉल्व भी नहीं करना। ये कह रहे हैं कि 30 डिग्री पे रिबाउंड करती है। तो अगर ये 30 डिग्री पे रिबाउंड करती है तो न्यू हाइट कितनी होने वाली है, h डैश साइन अपॉन, अब v डैश कितना है, v डैश आ गया हमारा v/√2, तो v स्क्वायर बाय 2 साइन स्क्वायर 30 अपॉन 2g। ये हो गया h डैश। नाम दिया पीछे नहीं दिया, 1 दिया, इसको 2 दे देते, राइट। u और v सेम है, इनिशियल स्पीड हमने u लिया है तो इसको भी u लिख लेते हैं, इंस्टेड ऑफ v इट इज u स्क्वायर। तो h डैश अपॉन h इक्वल्स टू u स्क्वायर, साइन स्क्वायर 30 इज, साइन 30 इज हाफ, स्क्वायर करेंगे तो 1/4 और 2 8 2 16 g अपॉन u स्क्वायर अपॉन, देखिए फर्स्ट में साइन स्क्वायर 45 1/√2 का स्क्वायर 1/2 और 2 नीचे ऑलरेडी है तो 1/4। कुछ बचा नहीं बचा, h डैश इक्वल्स टू h/4, 4 4 16, 4 रह गया। h आपको गिवन था 120 130, क्या गिवन है, h इज 120 मीटर। यस, 120 मीटर डिवाइडेड बाय 4, तो h डैश इक्वल्स टू 30। तो 1 बाउंस के बाद मींस अगर यहां से ये प्रोजेक्टाइल आपने फायर कर दिया, ये गया, ये आके हिट किया, ये हाइट कितनी है 120। अगर यहां आधी काइनेटिक एनर्जी का लॉस हो गया तो दूसरी बार में जो ये हाइट कवर करेगा h डैश, वो कितनी कर रहा है, ये 120 है तो ये केवल 120/4 30 मीटर है, दिस वन, राइट। तो ये आया था क्वेश्चन हमारे पास 2018 में। तो 2018 में भी आपके पास था, 2019 में भी था, 2020 में भी था। 21 में मोशन इन 1 डायमेंशन, मोशन इन 2 डायमेंशन मींस काइनेमेटिक्स का क्वेश्चन आईआईटी एडवांस पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में नहीं था, राइट। 22 23 दोनों में एक एक क्वेश्चन हमारे पास था जो हमने आपके साथ डिस्कस किए। तो अगर आपने इन क्वेश्चंस को ध्यान से देखा तो आप समझ रहे होंगे कि यस, काइनेमेटिक्स से कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन आईआईटी एडवांस में नहीं आता है और ऑलमोस्ट हर साल हमें क्वेश्चन इस चैप्टर से मिलता भी है, राइट। तो होप बड़े अच्छे से आपको क्लियर हो गए होंगे, राइट। तो सेशन को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए और फिर मिलते हैं एक नए जेई एक्सप्रेस के सेशन में। तब तक के लिए यस, बाय बाय, वीसीएंस।